कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 10 में हमसे बोला है कि कोई एपी है, ठीक है, और इस एपी का 17वां पद इस एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। हमें इस एपी का सारवंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हल में हमें सबसे पहले तो लिख लेना है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। अब देखो बच्चों प्रश्न के अनुसार क्या है भाई, प्रश्न में हमसे बोला है कि एपी का 17वां पद यानी A17, ठीक है, ये हो गया एपी का 17वां पद। एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से यानी A10, ये हो गया 10वां पद, ठीक है। तो एपी का 17वां पद एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर बच्चों हम इस एपी के 17वें पद में से 10वें पद को माइनस करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, 7 मिलेगा। मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे बोला गया है कि एपी का 17वां पद इस एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर हम एपी के 17वें पद में से 10वें पद को माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, 7 मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, किसी भी एपी का 17वां पद निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम किसी भी एपी का 17वां पद कैसे निकालते हैं भाई, हम ये निकालते हैं A+16D से, यानी ये हो जाता है फॉर्मूला। तो हमें A17 की जगह पर इस फॉर्मूले को लिख लेना है, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब बच्चों हमें A10 के लिए भी इसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो A10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी किसी भी एपी का 10वां पद क्या होगा भाई, ये होगा A+9D। इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, A17 का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, माइनस है, माइनस लगा लिया, फिर A10 का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, और बराबर में है बच्चों 7, तो बराबर में हम 7 भी लिख लेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो A+16D ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहां से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो माइनस A हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 9D और बराबर में आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से D का मान मिल जाएगा जो कि होगा सारवंतर। क्लियर है? तो देखो बच्चों ये वाला A प्लस का है जबकि ये वाला A है माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम पदों को घटाते हैं। तो बच्चों हमें एक A में से एक A को घटाना है। एक A में से एक A को घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में हम इन दोनों को कर देते हैं भाई कैंसिल, ठीक है। अब बचा भाई 16D माइनस 9D। तो 16D में से 9D को घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, बचेगा 7D और बराबर में क्या है बच्चों, बराबर में है 7, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है भाई, इस 7 की साइड चेंज कर लेनी है तो हमें D का मान मिल जाएगा जो कि होगा सारवंतर, ठीक है। तो यहां रहेगा D बराबर में है 7। अब ये वाला 7 D के साथ में है गुणा में, जब इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ आएगा भाई, इस वाले 7 के बटे में आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों 7 से 7 एक बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें D का मान कितना मिल जाएगा भाई, ये मिल जाएगा 1। तो इस एपी का सारवंतर ये हो जाता है 1। इस चीज को हम यहां लिख देते हैं। तो बच्चों इस एपी का सारवंतर 1 है। यहां पर बच्चों हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। भाई इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि इस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सारवंतर कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।